हेलो, गुड इवनिंग ऑल। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्दी में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, ट्रिगर होने वाली प्रॉब्लम एज़मा के बारे में। एज़मा के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे, इसके टाइप्स के बारे में, इसकी डिफिनेशन के बारे में ये सब नहीं जानना है। शॉर्ट एंड स्वीट में आज आपको बताने वाली हूँ एज़मा क्या होता है और सिंपल निमोनिक फॉर्म में बात करेंगे आज। इसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, दैट्स इट। तो एज़मा में क्या होता है, एज़मा जैसे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ है और ये ठंडी में और बरसात के टाइम पे ट्रिगर होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम का हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है, जो कि किसी स्टिमुलेंट की वजह से होती है। स्टिमुलेंट क्या हो सकते हैं, पॉलेंस हो सकते हैं, किसी प्रकार के एलर्जेंस हो सकते हैं, ह्यूमिडिटी हो सकती है, मोल्ड हो सकता है, कोई फ्रेगरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि स्टिमुलेंट का काम कर सकता है। एज़मा में क्या होता है, सिंपल सी भाषा में हमारी सांस की नली में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से O2 यानी ऑक्सीजन अंदर लेने और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी से निकलता है उसको बाहर निकालने, दोनों में ही हमें एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि रेजिस्टेंस महसूस होता है। दोनों में हमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जिसको हम बोल सकते हैं कलेक्टिवली ब्रीदिंग प्रॉब्लम आता है, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी दोनों में। अभी मैं बताने वाली हूँ। तो एज़मा को याद करने के लिए हम सिंपल सा निमोनिक याद रखेंगे एज़मा की स्पेलिंग से। एज़मा की स्पेलिंग है ASTHMA। सो A फॉर एयरवे इन्फ्लेमेशन, S फॉर स्पाजम इन द ब्रोंकियल मसल्स, देन आता है T फॉर ट्रिगर, कोई भी ट्रिगर लाइक स्टिमुलेंट जो पॉलन हो सकता है, डस्ट हो सकता है, स्मोक हो सकता है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन M फॉर म्यूकस सिक्रीशन, A फॉर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन विच इज़ टोटली रिवर्सिबल इन मैनी केसेस। सो ये हो गया एज़मा का निमोनिक। देन बात करेंगे इसके सिम्टम्स के निमोनिक की। सिम्टम्स का निमोनिक देन आते हैं सिम्टम्स निमोनिक पे। सिम्टम्स निमोनिक सिंपल याद रखेंगे WCC से। WCC, W फॉर wheezing, C फॉर coughing early morning and late night, and also second C for chest congestion and or chest tightness, and C for chest congestion and breathlessness, short breathing। फिर आते हैं मैनेजमेंट निमोनिक के बारे में। मैनेजमेंट निमोनिक 5 अल्फ़ाबेट से मिलके बना है, A, B, C, I and R। A for avoid allergens, B for use bronchodilator, C for control triggers, and I for inhaler यूज़ करेंगे corticosteroid inhalers, and R for रेगुलर फॉलोअप रखेंगे। जो भी एज़मा के पेशेंट है, क्रोनिक एज़मा के पेशेंट है, उनको अपने डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलोअप रखना है। थैंक यू। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।